अस्सलाम वालेकुम डियर स्टार मॉम व्लॉग्स, खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और आज का मेरा जो व्लॉग है वो मैंने जो है ना कुछ भी इसकी हाइलाइट्स आज नहीं दिए हैं, क्योंकि जो है ना कुछ इतना ख़ास व्लॉग नहीं बना था। तो बस जैसा भी बना मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँ। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे दिल बहुत टूट जाता है। मतलब आप कभी कभार किसी एक जगह पे आन के अपने आप को इतना थका हुआ महसूस करते हैं और आपका दिल करता है कि ना मीन्स ये कि आप बस अब जो है ना रुक जाएं, अब जो है ना वो काम ना करें जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। मतलब मेहनत करते करते इंसान कभी कभार इतना ज़्यादा थक जाता है और अपने आप में ऐसा सोचने लगता है कि नहीं अब बस अब नहीं होगा, अब मेरी बस हो गई है। बस यहाँ पर इसी तरह सोचते हुए मैंने कुछ आज जो है ना हिम्मत करी है कि दोबारा से मैं जो हूँ स्टार्ट करूँ। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किन बातों से मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल टूट सा गया है। और जो है ना वो बस आज जो है ना हिम्मत बिल्कुल हारी हुई थी। व्लॉग तो बना हुआ था लेकिन बस शेयर करने में थोड़ा सा मसला हो जाता है, नेट का कभी इशू होता है। व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपना। ईटिंग शुगर? No, Papa. जॉनी जॉनी Yes, Papa. ए जॉनी Papa. जॉनी जॉनी ए जॉनी ईटिंग शुगर? हनी ईटिंग शुगर? बट नो। ये मेरे सुबह का भी व्लॉग है और साथ ही जो है ना मैंने कोई आगे कोई चाय की कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी, बस ये शुगर खा रहे थे। साथ ही यहाँ पर मेरी जो है ना वो दोपहर हो गई थी। फिर उसके बाद बच्चों को इस तरीके से मैंने रोटी डिप करके खाना बना दिया था। हाँ तुम रात तो खाना क्यों नहीं खा रहे? उठे हो उठी हो वेरी गुड। मैं बेटा रात तो खाना खा लेना। पता नहीं तू नहीं खाते तुम खाना। इस वक्त तमीज से बैठ के खाना खाते हो तुम दोपहर तो। अच्छा ये तो ये ले लो मामा की रोटी। तो यहाँ पर ये होता है कि ये ना अपने बाबा के सामने रात को खाना नहीं खाते, लेकिन दोपहर को मेरे साथ तमीज़ से बैठ के खाना खा लेते हैं पूरी तरह से। मैं अपने बच्चों को ना ये खाना देना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ डिप करके। एक तो ये कि निवाले बना कर नहीं देने पड़ते, दूसरा ये कि इनको ये पसंद भी बहुत है। और मैंने अरशमान को भी ना शुरू से आदत डाली है कि यखनी रोटी जो है ना वो खिलानी है। यखनी रोटी ये जो चीज़ें हैं ना ये बच्चे नहीं खाते। बर्गर ये सब चीज़ों का टाइम आ रहा है, वो खा लेंगे जिस वक्त भी उनको मतलब टाइम लगेगा। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि यही खाना सिखाया भी गया है और इसी तरह पहले खाना खाया जाता था। मेरा दिल ये होता है कि बच्चे का ना पेट भरना चाहिए अच्छा सा। तो मैं यही निवाले जुहान को भी दे देती हूँ किसी वक्त, और उहान आयुष्मान दोनों खा लेते हैं। मोबाइल नहीं दूंगी तो तुम बबो को बुलाओगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं हश 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 हश। मैंने सुबह को खाने में बुलाया तो तुम डरे? हाँ मैं डर गया था। हाय हाय हाय। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये मगरिब के बाद का टाइम होता है, तो बस ये यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल रहे थे। उसके बाद जो है बस मैं आप लोगों से खाने के हवाले से बच्चों के लिए यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत बच्चों को ऐसे खाने की भी आदत डाला करें जो कि वो घर में शोरबा रोटी सालन इस तरह से खा लिया करें। और इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है अगर आप बच्चे को इस तरीके का खाना भी खिलाएँ, मतलब सालन रोटी शोरबा यखनी के अंदर रोटी डिप करके। तो बर्गर वगैरह ना वो वक्त के साथ साथ खुद सीख जाते हैं, लेकिन ऐसे खाने जो कि बीमारी में ही खाने पड़ते हैं, जो कि मतलब ऐसी जगह पे खाने पड़ते हैं जहाँ पर ऐसा ही खाना मिल रहा हो। तो बच्चे को ना हर तरह का खाना खाने की आदत होनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को बर्गर वगैरह खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आदत हो जाए, लेकिन इनको कोई ऐसी कुछ भी चीज़ें ना पसंद नहीं है। बस फ्राइज़ खिला दें या फिर इस टाइप के खाने जो कि मैं खिला दूँ। तो बस यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ऐसा खाना जो है ना वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है बच्चों के पेट के लिए। मुँह खोल के देख रहा हूँ, मैं टाट करूँ। मेरे साथ अभी ताव वाला नहीं खेल रहा है भाई।
रोहन बाबा कहाँ गए? टाटा इतना नहीं खेल रहे हो रोहन से? तो गोरे हो तुम, कैसे काले आ रहे हो उसमें? माशाल्लाह। सो मैं यहाँ पर अब किचन में आ गई थी, और किचन में आने के बाद जो है ना वो मैंने आज खाना शाम का रखा था, मतलब ये है कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन गैस जाने की वजह से ना मैंने कहा बस रोक दूँ खाना, अभी नहीं बनाऊँ। तो बस आधा आधा खाना जो है ना वो बीच में रह जाता है, फिर जो है ना वो मसले मसाइल इतने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं कि मतलब आपको जो है ना सोच आने लगती है कि आप किस तरीके से अपने आप को डन करें, खाने जो है ना वो जल्दी जल्दी से पूरा करें। तो यहाँ पर जो है ना जब गैस जो है वो जिस दिन तंग कर रही होती है तो मैं क्या करती हूँ कि ना मैंने ये उल्टा तवा भी ले लिया था। एक टाइम था कि मैंने उल्टा तवा भी ले लिया था। मुझे जो है ना वो बहुत शौक़ है उल्टे तवे पे रोटी पकाने का, क्योंकि अम्मी को सारी ज़िंदगी कह लीजिए कि या कह लीजिए कि सारा वक्त मैंने उल्टे तवे पे रोटी पकाना देखा है। और ये जो मेरा तवा है ना ये मेरा नॉन स्टिक तवा था, और इसका जो है ना कुछ हाल मैंने ऐसा कर दिया, मतलब कह लें कि ये नॉर्मल तवा बन चुका है। जब भी अल्लाह ताला ने मुझे पैसे दिए, मतलब ये कि मुझे ज़रूरत हुई कि ऐसा कि मुझे नॉन स्टिक तवा भी लेना चाहिए, तो मैं जो हूँ ना वो नॉन स्टिक तवा बाई कर लूँगी। अभी ये था कि ना यहाँ पर मेरे पास ये दोनों तवे थे, तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच सी गैस आ रही थी, तो मैंने दोनों चूल्हे पे रखे। मतलब मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम कम होता है, या फिर कह लीजिए कि गैस का टाइम कुछ इस तरीके से होता है कि मिन्नी मिन्नी सी गैस आ रही है और दोनों चूल्हों पे आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ कि दोनों चूल्हों पे हल्का सा ये दोनों तवे रख लेती हूँ, और इससे मेरी रोटी जो है ना वो तकरीबन 15 मिनट के अंदर दोनों तवों पे रोटी पक जाती है। बस मेरे हाथ तेज़ चलने चाहिए, बाकी तवों ने तो काम करना होता है। जब तेज़ आ रही होती है ना तो फिर मैं नहीं संभाल पाती, मतलब तवे जलने लग जाते हैं। फिर हल्के चूल्हे पे आ रही होती है, जैसे एक उतारी एक पे सेकी एक पे, तो इस तरह से जो है ना मेरे दोनों तवे मुझे बहुत अच्छे काम में आ जाते हैं, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ ना वो इस बात को कह के ये है कि मुझे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का हर बात में हर चीज़ में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने आपको अगर छोटी से छोटी नेमत भी दी है ना तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र ही है। और रही नॉन स्टिक तवे की बात, तो जब अल्लाह देगा, जब अल्लाह ताला देता है तो फिर हम लोग चीज़ें ख़रीदते ही हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ना थोड़ी सी जो रोटी पहले की होती है ना, तो उसको जो है ना वो मैं मतलब ये कह लीजिए कि रात की रखी हुई होती है या ऐसी होती है शाम की रखी हुई होती है, तो मैं उसको भी सेक लेती हूँ इस तरीके से दोबारा से तवे पे। तो रोटी तो माशाल्लाह मैं रोज़ ही पकाती हूँ, और किसी भी दिन एब्सेंट नहीं है कि बंदा ये कहता है कि आप रुक सकते हैं रोटी पकाने से। रोटी पकाने से आप नहीं रुक सकते। बस मैं ये करती हूँ कि अगर मेरा जहन थक रहा होता है या मेरा दिमाग थक रहा होता है तो मैं अपनी वज़ाएँ बदलती रहती हूँ कि मतलब आज मैंने इस तरह से काम कंप्लीट कर लिया तो जल्दी हो गया, आज मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया तो जल्दी हो गया। तो इससे क्या होता है कि ना हमारा एक तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और दूसरा ये कि हमारे अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। थोड़ा सा चीज़ जो है ना वो चेंज होकर हमें एक ये होता है कि हमारा माइंड अच्छा लगने लगता है, हमें सेटअप अच्छा लगने लगता है। तो कभी जो है वो मैं एक ही तवे पे बना लेती हूँ। उल्टा तवा जो है ना वो थोड़ा, जब आप शुरू में नया लेते हैं ना तो उसका क्या होता है कि वो रोटी सुखा रहा होता है, तो उस पर चिकना चिकना हाथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे नहीं पता थी। मीन्स ये कि मैं अम्मी को बनाते हुए सब कुछ करते हुए देखा होगा मैंने, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब चीज़ आप पे पड़ती है, जब आपको काम करना आना शुरू होता है, तब भी आप चीज़ को सीख पाते हैं कि आपने कैसे और किस तरह करना है। तो ये जब मैं ये तवा लेकर आई ना, तो एक तो ये कि मैंने ये तवा पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, जामा क्लॉथ से लिया था, कहाँ से लिया था। मुझे जो है ना बस चीज़ें लेने का ना बहुत ही शौक़ होता है कि छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए। तो जब घर में मैं आई थी ना तो फिर मैंने तवा, कढ़ाई, और पता नहीं क्यों, अच्छा अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारे लोगों के यहाँ ये होता है कि जी ये जो चीज़ें होती हैं ना जहेज़ में, ये देते नहीं हैं। मीन्स ये कि सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी संसी, तवा और कढ़ाई जो है ना ये आपको आपका शौहर या आपका हस्बैंड ला के देगा, तो ये ससुराल से मिलती हैं। मतलब ये जब बहू अलग होती है, खैर वो जो सीन होते हैं ना ये तो बस पुराने ज़माने के, और फिर ये कह लीजिए कि मैका निभाई सीन होते हैं। यानी कि अगर आपका मैका ससुराल दोनों सलामत हैं तो फिर इस तरीके की चोचलेबाजी कह लो या ये कह लो कि इस तरीके के छोटे छोटे जो है ना वो नखरे चलते रहते हैं। लेकिन जब आपके मतलब मैका ना हो ना, मतलब अल्लाह पाक सबका मैका सलामत रखे, लेकिन जब आपका मैका नहीं हो तो आपको ख़ुद चीज़ें सेटिंग करनी होती हैं, और आपको हर चीज़ मतलब एबल करनी होती है, घर में होनी चाहिए। तो और आपका दिल भी हो। तो मेरा जो है ना ऐसी चीज़ें रखने का बहुत दिल होता है हमेशा से।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं रोटी पकाते पकाते आप लोगों से बच्चों की भी छोटी छोटी बात शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा उरहान अर्शमान किस तरीके से खाना खा रहे थे और उसके बाद वो किस तरीके से अपना लगे हुए थे। तो अभी यहाँ पर मैंने एक सीन कट कर दिया। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि ना मुझे काफ़ी तंग कर देते हैं, कभी कभार तो इतना तंग कर देते हैं। आज मैंने ये सीन जो है ना वो हटा दिया। मतलब मैंने कहा नहीं भाई इतना ना दिखाऊं मैं। क्या करते हैं कि छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुझे हंसी भी आती है और जिससे मेरा दिल भी करता है कि यार ये जो है ना पता नहीं मैं शेयर करूं नहीं करूं क्या करूं। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि अभी जो है ना कोल्ड ड्रिंक को जो है वो बोतल को उरहान साहब पता नहीं माशाल्लाह कहाँ से चीज़ें सीख कर आता है और कहाँ से क्या चीज़ कर रहा होता है। तो बोतल को जो है वो प्लेट लेकर आया, कोका कोला बाबा ने दिलाई थी, वो फ्रिज में से निकाल के लेकर आन के बोतल के अंदर डाल कर फिर उसको जो है वो कह लीजिए कि प्लेट में डालकर उस तरह से पी रहे थे जैसे हम लोग चाय में कभी चाय सॉसर में डाल के नहीं पीते। तो अच्छा, अर्शमान को ऐसी हरकत है ना वो बहुत मतलब शाय है, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं है। वो जब देखता है ना मिलता है तो फिर वो सारी मतलब सबके साथ मिल के कुछ कर सकता है, लेकिन अकेले में वो मुझे मतलब शुरू वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बेटा ना मुझे बहुत कम तंग करता आ रहा है। तो ये होता है कि ये साथ देखता है ना तो फिर ये मिल जाता है। तो बस ये भी यहाँ पर ये सीन भी चल रहे थे। इनकी शरारतें देख देख के ना माशाल्लाह से बस ये होता है कि मतलब मैं अपने लिए दुआ भी करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि यार मैं किस तरीके से हैंडल करूँ इन लोगों को। तो बस यहाँ पर ये भी सीन चल रहा था। साथ ही जो है ना मैं किचन में आई तो फिर मैंने इनके लिए जो है वो जो टांगें होती हैं ना इनकी, ये इस पे मैं इस तरह से पसीज लगा देती हूँ। अच्छा, ये हुआ है कि ज़ुहान की 2 बार इस तरीके से तबीयत ऐसी हुई है ना, तो ये कह लें कि इसका जो है ना अभी तक खड़े होने का या फिर ये कह लीजिए कि मजबूती टांगों में आने का ना बहुत कम चल रहा है। मीन्स ये कि मोशन वगैरह से बच्चों की कमर कमज़ोर हो जाती है, या तो ये है डॉक्टर का भी ये कहना था कि ये अभी थोड़ा मतलब थोड़े अरसे तक कमज़ोर ही फ़ील करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सेहत के हवाले से तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही जो है ना यहाँ पर मैंने जो है वो आज अचारी बैंगन बनाने थे, और अचारी बैंगन बनाने का सबसे बड़ा टिप ये है कि वो बैंगन को ना मुझे फ्राई करना होता है। अगर मैं बैंगन फ्राई ना करूँ ना तो बैंगन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। सो बस यहाँ पर मैंने जो है वो जल्दी जल्दी से बैंगन को फ्राई करने रखा और साथ ही जो है मैंने प्याज का भी रखा। अच्छा, रोटी जो है ना वो इस तरीके से जल्दी पकाने के बाद फिर खाने का टाइम जो है ना वो इस तरह से आता है कि ये भी आधे घंटे में माशाल्लाह अगर तेज़ गैस आ रही हो तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरी मीडियम गैस आ रही थी, लेकिन हाँ हो रहा था तकरीबन, अल्लाह का शुक्र है। गैस जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। उसके बाद जो है ना मैंने प्याज लाल किया और मसाला मैंने बेसिक मसाले बनाए, साथ ही मैंने टमाटर डाले और फिर मैंने पानी डाल के थोड़ा सा जो है ना वो इसको मसाला बनाने को छोड़ दिया था। और फिर बैंगन जब आप फ्राई कर लेते हैं ना तो इस तरह से निकालने के बाद इसके अंदर आप या तो चाट मसाला डाल दो या फिर आप जो है ना वो बैंगन का अचारी बैंगन मसाला शान का आता है, वो बहुत मज़े का होता है, तो आप वो डाल दें। और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप जो है ना वो अपने मसाले बना लें, जिसके अंदर आप जो है वो थोड़ी सी सौंफ ले लें, थोड़ी सी कलौंजी ले लें, थोड़ा सा जो है वो काला नमक ले लें। यानी कि जो जो चीज़ें अचार में डलती हैं ना वो आपके घर में भी मौजूद होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मतलब आप इसके ऊपर डाल दें, बहुत ही मज़े का लगता है। मैं जो ना वो इस तरह से ना प्री मसाला बनाकर चाट मसाला या कोई ऐसी चीज़ उसके ऊपर छिड़क के रख देती हूँ। फिर जैसे ही मसाला टमाटर वाला मसाला तैयार होता है ना तो वो जो जब रेडी हो जाता है तो फिर उसके अंदर बैंगन छोड़ने होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना ये मुझे इतने कोई मज़े की लगती है। हमारे यहाँ बनते थे नॉर्मल आलू बैंगन, हमने हमेशा से वो खाए थे, लेकिन ये जो चीज़ है ना बहुत मज़े की बनती है। यहाँ मैंने अब्बू का खाना तैयार किया। आज की मेरी रूटीन बस यही रहेगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक मैंने नहीं कहा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और बस अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ और आप भी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।